In the name of Allah, the Merciful, the Magnificent. Assalamu alaikum viewers. You're watching English with Muhammad Rafi Chaudhary. Viewers, ninth class, communication skills, chapter number 1, introduction to communication के लेक्चर नंबर 4 के साथ व्यूअर्स यही टॉपिक जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये डीकॉम पार्ट 2 के सिलेबस का हिस्सा भी है। तो डीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स भी हमारी इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में व्यूअर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन और बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की अहमियत या कम्युनिकेशन के फ़वाइद को हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। Importance of communication or benefits of communication. Communication skills mean effective, impressive, and intelligent way of sending and receiving messages. Effective कहते हैं मौसर को। Communication skills का मतलब है मौसर और जहानत वाले तरीके से पैगामात को भेजना और वसूल करना। कम्युनिकेशन इज़ इनएविटेबल मीन्स नेसेसरी, ज़रूरी, नागुज़ीर फॉर द सर्वाइवल बका ऑफ अ सोसाइटी। एक मुआशरे की बका के लिए कम्युनिकेशन नागुज़ीर है, ज़रूरी है। इट इज़ ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑफ बिजनेस एंड सोसाइटी। कारोबार और मुआशरे की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन है कम्युनिकेशन। इट पेव्ड द बॉलीवर्ड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। पेव्ड द बॉलीवर्ड का मतलब है रास्ता हमवार करना। इसने कम्युनिकेशन ने जदीद तहजीब और ग्लोबलाइजेशन के रास्ते को हमवार किया। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन benefits an individual, an organization and a society. मौसर कम्युनिकेशन एक शख्स को, एक इदारे को और एक मुआशरे को फ़ायदा पहुंचाती है। It benefits us as greatly as its importance can nowhere be underestimated. जितना ज़्यादा ये हमें फ़ायदा पहुंचाती है इसकी अहमियत को हम कहीं भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इट्स अनकाउंटेबल बेनिफिट्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। इसके अनगिनत फ़वाइद को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। व्यूअर्स ये थोड़ा तमहीद है इसकी इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन और बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन की। अगर आपको ये लेंथी फील हो, लगे कि ये ज़्यादा है, तो आप यहाँ से ये लाइन नंबर 5 तक ग्लोबलाइजेशन तक मत लिखें। इससे आगे इफ़ेक्टिव से शुरू करके आप लिखना शुरू कर दें तो ये पैराग्राफ शॉर्ट हो जाएगा। अब जो कैटेगरीज़ हैं जहाँ से हम कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस या उसके बेनिफिट्स को जांच सकते हैं वो हैं बेनिफिट्स for an individual, benefits for an organization, benefits for a society। तो हम यूँ कह सकते हैं कम्युनिकेशन एक अकेले शख्स से लेके एक पूरे मुआशरे तक को फ़ायदा पहुंचाती है। आइए चंद एक इसके फ़वाइद जो हैं उनको डिस्कस करते हैं इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एन इंडिविजुअल। एक शख्स के लिए कम्युनिकेशन के फ़वाइद। अरिस्टोटल वंस सेड, एक मर्तबा अरस्तु ने कहा था, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान एक समाजी हैवान है। ही कैन नॉट लिव अलोन इन द वर्ल्ड और ऑन दिस अर्थ। वो दुनिया में या इस ज़मीन पर तन्हा रहना नहीं रह सकता। इट इज़ देयरफॉर अ स्कॉलर सेड, यही वजह है
कि एक स्कॉलर ने कहा था, इट इज़ हार्ड टू बी अलोन इवन इन पैराडाइज। जन्नत में भी अकेला रहना मुश्किल है। लिविंग इन अ सोसाइटी, ही से मुराद मैन, एक मुआशरे में रहते हुए इंसान इंटरेक्ट्स, राब्ते में रहता है, विद हिज फेलो बींग्स, अपने जैसे दूसरे इंसानों के साथ राब्ता करता है, फॉर वेरियस पर्पजेस, मुख्तलिफ मकासद के लिए, एंड ऑल दोज पर्पजेस आर फुलफिल्ड थ्रू कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, और ये सारे मकासद उसके पूरे होते हैं एक दूसरे से बातचीत करने से, कम्युनिकेट करने से। एन इंडिविजुअल इज इन नीड ऑफ कम्युनिकेशन एट ईच एंड एवरी स्टेप, एक शख्स को कदम कदम पर कम्युनिकेशन की ज़रूरत रहती है। इट इज़ लाइक ब्रीदिंग, ये सांस की तरह है। वी कैन नॉट लिव लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग, हम सांस लिए बगैर ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। फॉलोइंग आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एन इंडिविजुअल, एक शख्स के लिए जो कम्युनिकेशन के फ़ायदे हैं, जो कम्युनिकेशन की अहमियत है, उनको हम दर्ज झैल पॉइंट्स के ज़रिए जांच सकते हैं। व्यूअर्स, अभी इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं, उससे पहले अगर ये पैराग्राफ आपको लेंथी लगे तो आप अरिस्टोटल से लेके इस पैराग्राफ को लाइन नंबर 4 में अदर्स तक, ये चाहे आप काट दें, इससे नीचे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एन इंडिविजुअल इज इन नीड ऑफ कम्युनिकेशन से, और बकिया नीचे वाला पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, तो ये काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। सो अब आइए बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एन इंडिविजुअल। नंबर 1, फुलफिल वंस नीड्स। सो एक इंडिविजुअल को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अ सोर्स ऑफ एक्सप्रेशन, अपने ख्यालात जज्बात के इजहार का ज़रिया है कम्युनिकेशन। इसेंशियल टू गेट जॉब आर टू अर्न लिविंग, रोज़ी कमाने के लिए, मुलाजमत हासिल करने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अ सोर्स ऑफ इंटरेक्शन, राब्ते का ज़रिया है। अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात लेने और देने का ज़रिया है। बेनिफिट इन वंस कैरियर, एक शख्स के कैरियर में फ़ायदेमंद है। प्रमोशन के लिए, जॉब लेने के लिए, सेल को प्रमोट करने के लिए। इसेंशियल फॉर प्रमोशन, तरक्की हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। टू मेक अ मार्क, अपना नाम पैदा करने के लिए। बिल्डिंग रिलेशंस, और अपने तल्कात बनाने के लिए ज़रूरत है। इसके अलावा बेतहाशा फ़ायदे हैं एक इंडिविजुअल को कम्युनिकेशन के। यहाँ जो ज़्यादा बेसिक थे, इम्पोर्टेंट थे, वो यहाँ तहरीर किए हैं। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा है कम्युनिकेशन से, वो डिस्कस कर रहे हैं। कम्युनिकेशन इज़ लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इंतहाई ज़रूरी चीज़, लाइफ ब्लड ही कह दिया। जिस तरह ज़िंदगी के लिए खून ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इदारे के लिए कम्युनिकेशन उतनी ही ज़रूरी है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क प्रॉपरली और स्मूथली विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मौसर कम्युनिकेशन के बगैर कोई ऑर्गेनाइजेशन मुनासिब तरीके से काम नहीं कर सकती। जस्ट एज रनिंग ब्लड इन वेन्स कीप्स द बॉडी अलाइव, जिस तरह रगों में दौड़ता हुआ खून जिस्म को जिंदा रखता है, सिमिलरली कम्युनिकेशन रन्स इन द वेन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की रगों में खून जो है वो कम्युनिकेशन की सूरत में दौड़ता है। कम्युनिकेशन उसका खून होती है, लाइफ ब्लड होती है। इट इज़ एज इनएविटेबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एज कैपिटल एंड मशीनरी, जिस तरह एक इंडस्ट्री को, एक सनत को, एक इदारे को चलाने के लिए सरमाए और मशीनरी की ज़रूरत होती है, उतनी ही ज़रूरत वहाँ कम्युनिकेशन की भी होती है। मशीन्स वर्क ओनली इनसाइड अ मिल और फैक्ट्री, मशीन्स जो हैं वो सिर्फ एक मिल और एक फैक्ट्री के अंदर काम करती हैं।
व्यूअर्स यहाँ वर्क आएगा, वर्क्स नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको काट दिया। But communication works not only inside an organization but also connects it with other organizations. कम्युनिकेशन ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती है बल्कि उसको बाहर की दुनिया से, कस्टमर से, क्लाइंट से, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से उसको जोड़ती भी है। विदाउट कम्युनिकेशन नथिंग कैन बी परचेज्ड और सोल्ड। कारोबारी दुनिया ही ख़त्म हो जाए अगर कम्युनिकेशन ना हो। सम ऑफ इट्स बेनिफिट्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन बिलो। कुछ उसके फायदे, सारे नहीं, उनको तो हम सरकमसाइज ही नहीं कर सकते, जो कुछ हैं वो यहाँ दर्ज हैं। व्यूअर्स, अगर ये सारा पैराग्राफ आपको लेंथी लगे तो आप कम्युनिकेशन इज लाइफ ब्लड से स्टार्ट करेंगे, वेन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इतना याद कर सकते हैं, और एंड में ये लास्ट वाली लाइन, सम ऑफ इट्स बेनिफिट्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन बिलो, ये आप मिला के एक पैराग्राफ बना लेंगे और नीचे ये बेनिफिट्स लिख लेंगे जितने आपको मैक्सिमम याद रह सकें। पहला, लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन जो है ये लाइफ ब्लड है हर ऑर्गेनाइजेशन का, इसके बगैर ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम स्कपर हो जाएगा, टॉपल हो जाएगा, चल नहीं पाएगा। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस अफेयर्स, बिजनेस अफेयर्स को चलाने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस, नई पॉलिसीज़ बननी होती हैं, डिसीजंस लेने होते हैं, फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो ना तो वो पॉलिसी मेकिंग होगी और ना फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। मोटिवेटिंग द स्टाफ, स्टाफ को मोटिवेट करना होता है टारगेट्स को अचीव करने के लिए। डीलिंग विद कस्टमर्स, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं तो आपको कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट के साथ डील करना पड़ता है, उसके लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। डीलिंग विद एक्सटर्नल पार्टीज़, एक्सटर्नल पार्टीज़ के साथ आपको डील करना होता है थ्रू कम्युनिकेशन। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट को, नफ़े को बढ़ाने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। मेजरिंग रिजल्ट्स, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ मंथ आपने टारगेट्स को कितना अचीव किया, क्या आउटकम्स आए आपकी पॉलिसीज़ के, आपके डिसीजंस के, तो आपने उसको मेजर करना है थ्रू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की ज़रूरत रहती है। हेल्प्स टू सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट। अफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो आपकी मदद करती है, आपको फ़ायदा देती है, उसकी अहमियत ये है वो आपका टाइम सेव करती है, मनी सेव करती है और आपकी कोशिश को भी सेव करती है और डायरेक्ट करती है। जी व्यूअर्स, लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ सोसाइटी। व्यूअर्स, हमने स्मॉलेस्ट यूनिट से, इंडिविजुअल से स्टार्ट किया और अब हम सेकंड एक्सट्रीम पे आ चुके हैं। इसके बेनिफिट्स सोसाइटी के लिए क्या है, मुआशरे के लिए क्या है। Society came into existence when two or more persons started interacting and coordination with one another. Viewers, सोसाइटी, मुआशरा वजूद में आया जब दो लोगों ने एक दूसरे से रब्ता किया एंड कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेशन लिखा है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, कोऑर्डिनेटिंग विद वन अनदर, और एक दूसरे के साथ जब उन्होंने काम करना शुरू किया, तावन करना शुरू किया फॉर अ कलेक्टिव मैटर, एक मुश्तरका मकसद के लिए, तो मुआशरा वजूद में आ गया। सो इट इज़ ईजी टू एज्यूम दैट सोसाइटी जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये इसी बात से ये जानना ज़रूरी है कि सोसाइटी इसीलिए सोसाइटी है, मुआशरा इसलिए मुआशरा है कि उसमें कम्युनिकेशन है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी, इंटरेक्शन नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी लोगों की आपस में किसी कलेक्टिव मैटर के लिए, तो मुआशरा जो है वो इनिशिएट ही नहीं करेगा, मुआशरा बनेगा ही नहीं, वजूद में ही नहीं आएगा। कम्युनिकेशन इज़ द ओनली बाइंडिंग एंड यूनाइटिंग फोर्स इन सोसाइटी। कम्युनिकेशन मुआशरे में वाहिद बाइंडिंग फोर्स है, इसको जोड़ के रखती है। With the modern means of communication, the world has turned into a global village. जदीद अबलाग के ज़राए की वजह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, एक बड़ा गांव बन गई है। It has been doing following services for a society since the inception of society. जब से मुआशरा बना है ये इंसान के लिए दर्ज झैल
काम जो है वो कर रही है कम्युनिकेशन। अब क्या बेनिफिट्स ये सोसाइटी को दे रही है। व्यूअर्स, ये पैराग्राफ अगर ज़्यादा लेंथी लगे तो आप यहाँ से कम्युनिकेशन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ सोसाइटी तक ये लिख लेंगे। ये ऊपर वाला 2.5 लाइन जो है ये आप चाहे ना लिखें। अब इसके बेनिफिट्स फॉर सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन के लिए राह हमवार की कम्युनिकेशन ने। सिविलाइजेशन को इनिशिएट करने में, उसको डेवलप करने में और फिर उसको नस्ल दर नस्ल पहुंचाने में कम्युनिकेशन का ही रोल है। अब बाइंडिंग फोर्स, मुआशरों को जोड़ के रखने वाली ताकत कम्युनिकेशन है। सॉल्विंग वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स, मुआशरे में रहते हुए मसाइल भी आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, डिस्प्यूट्स भी होते हैं, उन सब को हल करने में मेजर रोल किसका है, वो कम्युनिकेशन का। हमने एक सेंटेंस पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड में, कम्युनिकेशन वर्क्स वेयर वेपन्स फेल। जहाँ हथियार भी नाकाम रह जाते हैं वहाँ फिर कम्युनिकेशन काम करती है आपके जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने में। मिनिमाइजिंग कल्चरल बैरियर्स को कम करती है कम्युनिकेशन। इसके अलावा बेतहाशा इसके बेनिफिट्स हैं, तो चंद एक आपकी सहूलत के लिए यहाँ लिखे। सो व्यूअर्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप वाचिंग माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।